देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के साथ बीजेपी की जो तमाम टॉप लीडरशिप है वो लगातार 2024 चुनाव के लिए एक्शन मोड में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक तरफ चुनाव प्रचार के लिए रणनीति बना रहे हैं, नेताओं के साथ ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं, तो वहीं राज्य दर राज्य चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। आज अमित शाह ने जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में चुनाव प्रचार किया। शाह ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर जोरदार प्रहार किया। वहीं धारा 370 को लेकर के भी शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को घेरा। वहीं उत्तराखंड में अमित शाह ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र करते हुए विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पूरे देश को ढेर सारे फायदे हुए। हर गरीब को घर मिला, शौचालय मिला, नल से जल मिला, 5 किलो अनाज हर गरीब को फ्री ऑफ कॉस्ट मिला, 5 लाख तक का इलाज मिला, सभी जगह मिला। देश का मान बढ़ा, सम्मान बढ़ा। परंतु नरेंद्र मोदी के 10 साल में अगर किसी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है तो मेरे जम्मू कश्मीर वालों को हुआ है। एक जमाना था जिस जमाने में ऐसे जलसे की कल्पना ही नहीं कर सकते थे। पथराव होता था, गोलीबारी होती थी, बम धमाके होते थे, पाकिस्तान से हड़ताल के ऐलान किए जाते थे और धारा 370 का साया, धारा 370 का मनहूस साया पूरे जम्मू कश्मीर पर था। आज धारा 370 समाप्त हो गई है। टेररिज्म, आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और जो युवा पथराव कर रहे थे वो युवाओं के हाथ में पत्थर की तरह जगह लैपटॉप है, लैपटॉप है। परिवर्तन नरेंद्र मोदी जी। जब मैं यहां आया हूं तब हमारे मुख्यमंत्री धामी जी को भी बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं। भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई तब से हमारे नेता हमारे चुनाव घोषणा पत्र में एक मांग रखे थे। मांग क्या थी कि इस देश में धर्म के आधार पर कानून नहीं होंगे, इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। और आज मुझे कहते हुए गर्व होता है, जोर से ताली बजाओ पुष्कर धामी के लिए। पूरे भारत में सबसे पहले यूसीसी लाने का काम हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने किया है। भाई और बहनों, और मोदी जी ने इसी तर्ज पर पूरे देश में यूसीसी लाने के लिए हमारे संकल्प पत्र में बात करी। देखिए, धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और यही वजह है कि बीजेपी के लिए घाटी का चुनाव साख का सवाल बन गया। बीजेपी अगर इस चुनाव में क्लीन स्वीप करती है तो धारा 370 के फैसले पर इसे घाटी के लोगों की मुहर माना जाएगा। अब उन दोनों लोकसभा सीट के प्रत्याशियों पर नजर डालते हैं जहां आज प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव प्रचार किया। सबसे पहले जम्मू सीट की बात करते हैं। जम्मू सीट पर दूसरे चरण में यानी कि 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। फिलहाल यहां से बीजेपी के जुगल किशोर सांसद हैं। 2014 और 2019 के बाद बीजेपी ने तीसरी बार जुगल किशोर शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा। वहीं कांग्रेस की तरफ से जम्मू कश्मीर कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला को टिकट दिया गया है। तो ये जम्मू लोकसभा सीट का जिक्र हो गया और आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड का भी जो है जिक्र करेंगे। उत्तराखंड की 5 सीटों पर भी है, लेकिन गढ़वाल लोकसभा सीट पर पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। उत्तराखंड की सभी 5 सीटें फिलहाल बीजेपी के पास है। गढ़वाल से तीरथ सिंह रावत 2019 में जीत करके लोकसभा पहुंचे। इस बार बीजेपी ने अनिल बलूनी को उम्मीदवार बनाया। बलूनी फिलहाल राज्यसभा से सांसद हैं।
बीजेपी दफ्तर में होने वाले कार्यक्रम में आप उन्हें अक्सर देखते भी होंगे। साथ ही बलूनी को अमित शाह का करीबी माना जाता है। वहीं कांग्रेस ने गणेश गोदियाल को उम्मीदवार बनाया, जो कि विधायक भी रहे हैं। हालांकि माना जा रहा है कि इस सीट पर मुकाबला एक तरफा है। तो ये उत्तराखंड के समीकरण को हम आपको समझा रहे थे।